हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी मांड नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी खैरागढ़, ऑप्शन सी बीजापुर या फिर ऑप्शन डी राजिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खैरागढ़। आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर खैरागढ़ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए कालाहंडी जो कि उड़ीसा में है, ऑप्शन बी बैलाडीला पहाड़ी, ऑप्शन सी देवगढ़ की पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी खुर्जा पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कालाहंडी है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी हसदो नदी, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए हसदो नदी की, ऑप्शन बी महानदी की या फिर ऑप्शन सी मांड नदी की या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। मनियारी नदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी है। अगला क्वेश्चन है, तांदुला नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए कांकेर जिला, ऑप्शन बी राजनांदगांव जिला, ऑप्शन सी दुर्ग जिला या फिर ऑप्शन डी बिलासपुर जिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांदुला नदी का उद्गम स्थल कांकेर जिला है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए सिहावा पर्वत, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी मैकल पर्वत या फिर ऑप्शन डी देवगढ़ की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिहावा पर्वत। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जशपुर, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी सरगुजा या फिर ऑप्शन डी कवर्धा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जशपुर। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी सबरी नदी, ऑप्शन सी कोटरी नदी या फिर ऑप्शन डी नारंगी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी हसदो नदी या फिर ऑप्शन डी मांड नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महानदी। महानदी रायपुर और जांजगीर चांपा का सीमा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमा
वर्ती क्षेत्रों में स्थित है? ऑप्शन ए सिरपुर, राजिम, शिवरीनारायण या पिलारी। ऑप्शन बी राजिम, सिरपुर, पलारी, उसके बाद शिवरीनारायण, या फिर ऑप्शन सी शिवरीनारायण, पलारी, सिरपुर और राजिम, या ऑप्शन डी सिरपुर, राजिम, पलारी, शिवरीनारायण। तो दक्षिण से उत्तर कहा है, इसलिए पहले राजिम आएगा, उसके बाद सिरपुर, उसके बाद पलारी, उसके बाद शिवरीनारायण। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजिम, सिरपुर, पलारी और उसके बाद शिवरीनारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी या फिर ऑप्शन डी हसदो नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। अगला क्वेश्चन है, सूखा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी की, या फिर ऑप्शन बी गोदावरी नदी की, या फिर ऑप्शन सी सोन नदी की, या फिर ऑप्शन डी महानदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात है? ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन बी हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात, या फिर ऑप्शन सी केदई जलप्रपात, या फिर ऑप्शन डी कोटरी जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी डोंगरी पहाड़ियों में से कौन सी नदी महानदी में मिलती है? ऑप्शन ए जोक नदी, ऑप्शन बी तेल नदी, या फिर ऑप्शन सी फैरी नदी, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। तेल नदी और फैरी नदी दोनों ही पानी डोंगरी पहाड़ियों में से महानदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए हसदो नदी की, ऑप्शन बी मांडर नदी की, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी की, या फिर ऑप्शन डी जोक नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? ऑप्शन ए सबरी नदी पर, ऑप्शन बी महानदी पर, या फिर ऑप्शन सी ईब नदी पर, या फिर ऑप्शन डी इंद्रावती नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य बंटवारे को लेकर इंद्रावती नदी के लिए विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, केदाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरबा जिले में, ऑप्शन बी कांकेर जिले में, ऑप्शन सी रायगढ़ जिले में, या फिर ऑप्शन डी महासमुंद जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरबा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है? ऑप्शन ए मेंदरी घुमड़, ऑप्शन बी तामरा घुमड़, ऑप्शन सी महादेव घुमड़, या फिर ऑप्शन डी सात धारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महादेव घुमड़। अगला क्वेश्चन है, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, या फिर ऑप्शन डी
महानदी। तो बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी इंद्रावती नदी है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए सर्वाधिक चौड़ा है, ऑप्शन बी यह सर्वाधिक ऊंचाई पर है, ऑप्शन सी सर्वाधिक दुर्घटनाएं वाला क्षेत्र है, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक संबंध है। तो चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है कि यह सब सर्वाधिक चौड़ा वाला है। चित्रकूट जलप्रपात सर्वाधिक चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायपुर, या फिर ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सबरी नदी के तट पर, ऑप्शन बी दूध नदी के तट पर, ऑप्शन सी नारंगी नदी के तट पर, या फिर ऑप्शन डी इंद्रावती नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए डंकिनी या शंखनी नदी, या ऑप्शन बी नारंगी नदी, ऑप्शन सी बांध नदी, या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है। ऑप्शन ए रिहान नदी पर, ऑप्शन बी कन्हान नदी पर, ऑप्शन सी हसदो नदी पर, या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर बनता है। आज की क्लास में इतना ही, आगे अगली क्लास में देखते हैं। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।